बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, कैसे हैं, क्या हाल है? उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर वाफियत से होंगे। मैं मोहम्मद आलमगीर अंसारी। इस वीडियो में हम आप सबका इस्तकबाल करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आप हजरात से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं या पुराने हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मेरे भाई, मेरे दोस्त, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों में भी शेयर किया कीजिए। चलिए अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे अल्फाजों के बारे में बतलाने वाला हूं जो मैं इसके पहले वीडियो में बतला चुका हूं, लेकिन कई भाइयों के कमेंट्स आए हमारे पास कि ये शुद्ध अरबी है, ये अरबी हम बाज़ार में जाते हैं या किसी के सामने जाते हैं तो कोई हमसे इस तरह से नहीं बात करता, नहीं बोलता है, तो इसको बराए मेहरबानी आप लोकल लैंग्वेज में बना दीजिए। ठीक है, तो मैं उसी वीडियो को लोकल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर रहा हूँ। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह उसके पहले जो वीडियो मैंने बनाया था, अपलोड किया, उस वीडियो को भी लोगों ने बेहद पसंद किया। ठीक है, और इंशाअल्लाह इस वीडियो को भी लोग पसंद करेंगे, इसलिए कि वो शुद्ध अरबी में बनाया था और इसको मैं लोकल लैंग्वेज में बना रहा हूँ। ये आप किसी भी कंट्री में जाएंगे तो इस तरह से आप बात कर सकते हैं। ठीक है, मुझे 1 किलो गेहूं का आटा चाहिए। आटा, गेहूं का आटा हम दुकान पे ख़रीदने जाते हैं, बकाला पे ख़रीदने जाते हैं, हमको नहीं मालूम है कि गेहूं के आटे को अरबी में क्या कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जान लीजिए, गेहूं के आटे को कहते हैं दगीगुल गमीह। दगीगुल गमीह, दगीग का मतलब आटा होता है और गमीह का मतलब गेहूं होता है। तो हम कैसे बोलेंगे दुकानदार से? हम बोल सकते हैं अना अबगा वाहिद किलो, अना अबगा वाहिद किलो दगीगुल गमीह। दगीगुल गमीह यानी मुझे 1 किलो आटा चाहिए। आप इस तरह से बोल सकते हैं, अना अबगा यानी मुझे चाहिए, वाहिद किलो यानी 1 किलो। किलो को अरबी में किलो ही बोलते हैं। और दगीग ऐसे बोलते हैं लोग, दगीगा दगीगा बोलते हैं, तो वो दगीगा मिनट को कहते हैं, लेकिन अगर हम दगीगा कहेंगे तो वो मिनट हो जाएगा और दगीग कहेंगे तो वो आटा हो जाएगा। ठीक है, इस चीज़ को आप ध्यान दिएगा। दगीग का मतलब आटा होता है और दगीगा का मतलब मिनट होता है। ठीक है, तो दगीगुल गमीह यानी या दगीग गमीह भी बोल सकते हैं, दगीगुल गमीह भी बोल सकते हैं या दगीग गमीह भी बोल सकते हैं, अलग अलग भी इसको करके बोल सकते हैं। अना अबगा वाहिद किलो दगीग गमीह यानी मुझे 1 किलो गेहूं का आटा चाहिए। मेरा मेडिकल इंश्योरेंस ख़त्म हो चुका है। मेरा मेडिकल इंश्योरेंस ख़त्म हो चुका है। ये जुमला हमको अगर अपने कफ़ील से कहना हो, अपने मुदीर से कहना हो, अपने किसी दोस्तों से कहना हो, या हम किसी कंपनी यानी शिरका में काम करते हैं, वहाँ पे अगर हमको कहना हो कि मेरा मेडिकल इंश्योरेंस ख़त्म हो चुका है, बनवा दो, तो हम कैसे बोलेंगे? ठीक है, सबसे पहले जान लीजिए कि हम लोग अपने देश में मेडिकल कहते हैं। ठीक है, मेडिकल कहते हैं, लेकिन यहाँ अरबी में तिब्बी कहते हैं। ठीक है, तिब्बी, तिब्बी का मतलब होता है मेडिकल और तामीन का मतलब होता है इंश्योरेंस। इंश्योरेंस को अरबी में तामीन कहते हैं। ठीक है, तो हमको अगर कहना है कि हमारा मेडिकल इंश्योरेंस ख़त्म हो चुका है तो हम कैसे कहेंगे? इसको कहने के 2 तरीके हैं, 3 तरीके हैं। मैं आपको एक तरीका पहले वीडियो में बतलाया हूँ, दूसरा तरीका ये मैं यहाँ बतला रहा हूँ। इस तरह से हम कह सकते हैं खल्लास अना तिब्बी तामीन। खल्लास, खल्लास का मतलब ख़त्म होता है, ख़त्म हो चुका है या ख़त्म हो रहा है तो उसको खल्लास कहते हैं, ख़त्म हो जाता है उसको खल्लास कहते हैं। अना का मतलब मेरा, अना का मतलब मैं या मेरा, कई जगह अना को इस्तेमाल करते हैं, तो यहाँ खल्लास अना यानी ख़त्म हो चुका है मेरा तिब्बी तामीन यानी मेडिकल इंश्योरेंस। मेडिकल इंश्योरेंस इस तरह से हम कह सकते हैं। ठीक है, इसको कहने का एक और तरीका मैं फिर से बतला दे रहा हूँ, जो पहले वीडियो में बतलाया था, उसमें हम कह सकते हैं मुंतहा, मुंतहा, मुंतहा अना तिब्बी तामीन।
मुंतहा का मतलब हो चुका है ख़त्म हो चुका। मुंतहा का मतलब होता है ख़त्म हो चुका। कोई चीज़ अगर ख़त्म हो रहा है तो उसको इंतहा कहेंगे, अगर ख़त्म होने वाला है या ख़त्म हो रहा है तो उसको इंतहा कहते हैं, और ख़त्म हो चुका है तो उसको मुंतहा कहते हैं, ठीक है। या उसको लोकल लैंग्वेज में हम अगर बोलेंगे तो खल्लास बोलेंगे, खल्लास यानी ख़त्म हो चुका है। यहाँ एक और चीज़ जान दीजिए कि जब ख़त्म होने की बात आई है तो जो शुरू होता है ना, कोई भी चीज़ शुरू होता है उसको इब्तदा कहते हैं, और ख़त्म होता है उसको मुंतहा कहते हैं, ठीक। ये काम मैं बहुत आसानी से कर सकता हूँ, ये काम मैं बहुत आसानी से कर सकता हूँ। कोई भी काम है, हम कहीं भी काम करते हैं, चाहे बाहर में काम करते हो, मजरा में काम करते हो, दुकान मकान कहीं भी काम करते हो, हमारे साथ में अगर कोई भी हमारा हमसे सीनियर है या जूनियर है या कफील है, कोई भी काम कर रहा है, अगर कोई काम हमसे कहता है कि ये काम करो, ठीक, और या पूछता है कि ये काम कर सकते हो, यह काम कर लोगे, हम लोग हिंदी उर्दू में इस तरह से कहते हैं, यह काम कर लोगे या यह काम कर सकते हो, ठीक है, तो तुम कैसे करोगे, या यह काम आसान है करना। तो हमको अगर कहना है कि हाँ यह काम मैं आसानी से कर सकता हूँ, तो हम अरबी में कैसे बोलेंगे। इसके पहले वीडियो में भी मैंने बतलाया था, यहाँ मैं इसको आसान लफ्ज़ में बता रहा हूँ। कहेंगे हादा शगाल वाजिद सहल, हादा शगाल वाजिद सहल, यह काम बहुत आसान है। इसका मतलब होता है यह काम बहुत आसान है। अना सौवी, अना सौवी, इसके पहले के वीडियो में मैंने इकदर का इस्तेमाल किया था, अना इकदर यानी मैं कर सकता हूँ, ठीक है। अब हमको आसान लफ्ज़ों में अगर लफ्ज़ में अगर कहेंगे तो अना सौवी कह सकते हैं। अना सौवी का मतलब होता है मैं कर सकता हूँ, मैं करूँगा, मैं कर रहा हूँ, मैं कर दूँगा। बहुत जगह सौवी का इस्तेमाल करते हैं, बना दूँगा, ठीक है। तो हाजा शगाल या हाजा शुगुल मतलब इस काम को या यह काम वाजिद सहल बहुत आसान है, बहुत आसान है। वाजिद का मतलब होता है बहुत ज़्यादा, सहल का मतलब होता है आसान, सहल का मतलब आसान होता है। अना सौवी, अना सौवी यानी मैं कर सकता हूँ, ठीक है। आप चाहें तो अना इकदर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे हादा शगाल वाजिद सहल, अना इकदर भी कर सकते हैं या अना सौवी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये काम बहुत आसानी से आसान है, मैं कर सकता हूँ, या ये काम बहुत आसानी से मैं कर सकता हूँ, ये इस तरह से हम बोल सकते हैं। दोस्तों एक चीज़ जान लीजिए, जो आदमी पुराना है उसको तो हर अरबी अगर हर तरह की अरबी आ रही है तो उसके लिए कुछ भी मुमकिन नहीं है, मुश्किल नहीं है, ठीक है। लेकिन जो आदमी नया है उसके लिए हर अल्फाज मुश्किल है ना। ताल का मतलब आओ होता है, अगर जो आदमी नया है उसको नहीं मालूम है तो ताल का मतलब भी उसके लिए मुश्किल है। पानी को अरबी में मोया कहते हैं, अगर कोई आदमी नया है उसको कुछ नहीं आता है तो उसको मोया भी उसके लिए मुश्किल है, ठीक है। मैं पहले आया था, शुरू में मैं अपनी बात बताता हूँ, तो मैं आया था यहाँ पे तो हमको नहीं मालूम था बकाला किसको कहते, तो मैं मकाला कहता था, मकाला। बाद में हमारे एक दोस्त ने कहा कि मकाला नहीं कहते हैं, बकाला कहते हैं, ठीक है। तो इस तरह से बोला जाता है। अगर कोई काम है तो मुझे बताओ मैं करूँगा, अगर कोई काम है तो मुझे बताओ मैं करूँगा। हम कहीं जाते हैं, किसी के पास जाते हैं, किसी से कहते हैं कि हमारे पास काम नहीं है, अगर तुम्हारे पास काम है तो बताओ मैं करूँगा, हमको काम की ज़रूरत है, हाँ। तो हम कैसे बोलेंगे। बहुत से लोगों को मैं देखता हूँ घूमते हैं इधर उधर, काम नहीं मिलता है। हमारे पास भी कितने लोग आते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह जो लोग आते हैं हिंदी या बंगाली या पाकिस्तानी रहते हैं तो हिंदी उर्दू में बात कर लेते हैं, लेकिन अगर कोई बाहरी आएगा तो अरबी में बात करेगा, तो उससे हम कैसे बात करेंगे। अगर कहना होगा कि अगर कोई काम है तो मुझे बताओ मैं करूँगा, तो कहेंगे लो ऐ शुगुल, लो ऐ शुगुल मिन अना गाल अना सौवी, लो ऐ शुगुल मिन अना गाल अना सौवी। लो का मतलब होता है अगर, ऐ का मतलब होता है कोई, और शुगुल का मतलब होता है काम, ठीक। शुगुल भी कह सकते हैं या शगाल भी कह सकते हैं, शगाल भी कह सकते हैं। शगाल का मतलब ये होता है बहुत काम, शुगुल का मतलब काम होता है, शगाल का मतलब बहुत काम। तो लो ऐ शगाल यानी तुम्हारे पास बहुत काम है या कोई काम है, तो अना गाल अना सौवी, मुझसे बताओ मैं करूँगा, इस तरह से हम बोल सकते हैं। मैं काम करना चाहता हूँ बस पैसों के लिए, मैं काम करना चाहता हूँ बस पैसों के लिए। अगर हमको ये जुमला कहना होगा तो हम कैसे कहेंगे। कहेंगे अबगा अना शुगुल सौवी। अबगा, अबगा का मतलब होता है मैं चाहता हूँ, ठीक है। अबगा का मतलब होता है
चाहता हूँ या मैं चाहता हूँ, दोनों जगह अबगा कहेंगे तो मुझे चाहिए या मैं चाहता हूँ, ठीक है, इसका मतलब होता है। अना शुगुल, अना शुगुल, अबगा अना, शुगुल यानी मैं चाहता हूँ काम, असौवी, सौवी यानी करना, सौवी यानी करना। फ़क्त लिल फलूस, फ़क्त लिल फलूस, हम लोग हिंदी उर्दू में भी इस लफ्ज़ को इस्तेमाल करते हैं फ़क्त, तो अरबी में भी इसको इस्तेमाल किया है। ये अल्फाज अरबी का है, हम लोग या इस तरह से भी बोल सकते हैं, अबगा अना शुगुल सौवी बस लिल फलूस। लिल फलूस का मतलब होता है पैसों के लिए, ठीक है, लिल फलूस का मतलब होता है पैसों के लिए। अब यहाँ पे हम चाहें तो फ़क्त का इस्तेमाल करेंगे या बस का इस्तेमाल करेंगे, यानी दोनों लफ्ज़ों को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कहेंगे अबगा अना, या अबगा के जगह पे हम चाहें तो ए बी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इसके पहले के वीडियो में एहताज का इस्तेमाल किया था, एहताज अना शुगुल सवी फ़क्त लिल फलूस, ठीक है। तो एहताज का मतलब होता है ज़रूरत है, तो क्या है, ज़रूरत, अगर ज़रूरत है हमको तभी मैं काम करूँगा, ठीक है, नहीं ज़रूरत है, बिना ज़रूरत का कोई काम नहीं करता है। तो वहाँ पे एहताज के को ज़रूरत के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है और चाहने के लिए भी, दोनों जगह इस्तेमाल किया जाता है। तो हमको कहना है अबगा अना शुगुल सवी फ़क्त लिल फलूस, यानी मैं काम करना चाहता हूँ बस पैसों के लिए। इस तरह से कितनी आसानी से आप बोल सकते हैं। यहाँ फिर बता दूं कि फ़क्त का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या बस का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, ये कि ये दोनों अल्फाज अरबी लोग इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों एक बार रिक्वेस्ट करता हूँ कि वीडियो को आखिरी तक देखिएगा, तो इंशाअल्लाह आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। अगला जुमला है, जैसे हम काम करते हैं मतबख यानी खाना बनाने का काम करते हैं, तबख का, ठीक है, हम होटल में काम करते हैं या किसी के घर में काम करते हैं और वहाँ पे हम खाना बनाते हैं, तो किसी से हम कहते हैं कि तुम चखो। मान लीजिए हम अच्छा खाना बना रहे हैं, हमारा कफ़ील आ गया, मुदीर आ गया या कफ़ील का बच्चा आ गया, हम उसको बोल सकते हैं थोड़ा खाना चखो, खाना कैसा है, ठीक है। या हम होटल में काम करते हैं, वहाँ भी कोई आ गया या किसी से कहना है कि तुम चखो, तुम चख के बताओ कि खाना कैसा है, तो हम क्या कहेंगे, कहेंगे इसके पहले मैं वीडियो में मैं आपको बताया था, ठीक है, लाजिम तजुक, लाजिम तजुक वकल्लम किफ़ तआम, यानी तुम चखो और बताओ कि खाने का जायका कैसा है, इसका मतलब होता है, ठीक है। आज यहाँ मैं आपको बता रहा हूँ कि एकदम आसान लफ्ज़ में, ठीक है, कहेंगे अंत जर्राब, अंत जर्राब सौवी गाल, अंत जर्राब सवी यानी तुम चेक करो। जर्राब का मतलब होता है चेक करना, टेस्ट करना, ठीक है। तो इसको हम खाने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या कोई मशीन है, कुछ है, अगर गाड़ी है उसको चेक करवाना है तो वहाँ पे भी हम कह सकते हैं कि चेक करो, तो वहाँ पे भी हम जर्राब का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो कहेंगे अंत या इंत जर्राब सवी व गाल, मतलब और कहो और या बताओ, इसका मतलब होता है और कहो या बताओ। किफ़ तो आम यानी खाना कैसा है, खाना को अरबी में तो आम कहते हैं, ठीक है। तो अंत जर्राब सौवी व गाल किफ़ तो आम यानी तुम चेक करो और बताओ खाना कैसा है, ठीक है। इस तरह से भी बोल सकते हैं, या अगर आपको अगर अच्छी से अरबी आती है तो आप कोशिश करें लाजिम तजुक वकल्लम किफ़ तो आम, इस तरह से बोलने की भी कोशिश करें, क्योंकि अच्छे से बोलेंगे तो सामने वाला जो आपका है वो आपकी अरबी को सुनेगा तो वो समझेगा कि हाँ ये इस आदमी को, इस बंदे को अच्छे से अरबी आती है, ठीक है, तो आपके साथ ताउन करेगा, आपके साथ बोलेगा, बात करेगा। लेकिन जब जानेगा कि वो आपको नहीं जानता है, आपको अरबी नहीं आती है, तो आदमी किस तरह से आपसे बात करेगा, कैसे बात करेगा, इसलिए जानता है कि आपको नहीं आती है, हम बोलेंगे कुछ तो आप समझ नहीं पाएंगे, ठीक है। इसलिए आपको आसान भी मैं बता रहा हूँ और जो असल अरबी है वो भी मैं बता रहा हूँ। तो आप कह सकते हैं अंत जर्राब सौवी व गाल किफ़ तो आम, यानी तुम चेक करो और बताओ खाना कैसा है। एक अगला जुमला लेते हैं कि जब वह कल आएगा तो उससे पूछेंगे, उससे पूछेंगे, हम लोग हिंदी या उर्दू में कह सकते हैं कि जब वह कल आएगा तो उससे पूछेंगे, या जब वह कल आएगा तो उससे बात करेंगे, बात सेम सेम है, पूछेंगे या बात करेंगे बात सेम सेम है, ठीक है। तो इसको हमको अरबी में कहना होगा तो हम कैसे कहेंगे, जैसे हम कहीं काम करते हैं और वहाँ पे कोई गलती कोई करके चला गया, बाद में इल्ज़ाम हमारे ऊपर आया, ठीक है, या कोई भी बात है, हम साथ साथ रहते हैं, कोई पूछता है कि हम उससे पूछेंगे, तो आदमी कहता ठीक है जब वह कल आएगा तो उससे पूछेंगे,
तो हम उसको कैसे अरबी में कहेंगे, ठीक है। उसको सबसे पहले एक दूसरा तरीका बता दे रहा हूँ जो शुद्ध अरबी है, उसमें हमने पहले बताया था, इज़ा हुवा बीजी बुकरा तकल्लम हु, इज़ा हुवा बीजी, बीजी बुकरा तकल्लम हु। इज़ा का मतलब जब होता है, बीजी का मतलब वह आएगा, बीजी का मतलब वह आएगा, ठीक है। बुकरा, बुकरा का मतलब होता है कल, और तकल्लम हु तो मतलब उससे पूछेंगे, उससे पूछेंगे, ये भी बहुत आसान है, ठीक है। लेकिन हमने आसान लफ्ज़ में इसको बनाया है, इज़ा हुआ बुकरा ईजी, इज़ा हुआ, इज़ा का मतलब जब, हुआ बुकरा ईजी, हुआ का मतलब वह, बुकरा ईजी मतलब आएगा, कल आएगा, जब वह कल आएगा, मिनहु मतलब उससे, कल्लम यानी बात करेंगे इंशाअल्लाह, यानी कोई भी काम करना है, कोई बात करना है तो आखिरी में हम इंशाअल्लाह कह देंगे तो उसमें अल्लाह की नुसरत आती है, अल्लाह की मदद आती है, कोई भी काम हो, ठीक है। तो हमको यहाँ कहना है कि इज़ा हुआ बुकरा ईजी मिनहु कल्लम, हम उसको हिंदी में इस तरह से लिखे, जब वह कल आएगा तो उससे पूछेंगे। अब कल्लम का मतलब होता है बात करना या पूछना, ठीक है। बात करने के लिए भी कल्लम का इस्तेमाल करते हैं, या किसी से पूछना है तो भी कहेंगे ए कल्लम, ठीक है। मतलब उससे पूछे तो हुआ कल्लम, इस तरह से आदमी कहता है, ठीक है। लेकिन वैसे पूछने के लिए अरबी में जो अल्फाज है वो असाल है, असाल का मतलब पूछना होता है, ठीक है। असाल का मतलब पूछना होता है। तो एग्ज़ाम्पल है, हम को पूछना है, कहना है जब वह कल आएगा तो उससे पूछेंगे, तो हम कह सकते हैं इज़ा हुआ बुकरा ईजी मिनहु कल्लम इंशाअल्लाह, इस तरह से कह सकते हैं। एक अगला जुमला लेते हैं, जैसे हमको अपने कंपनी में ये कहना है कि हमें घर जाना है, हमें टिकट चाहिए, ठीक। कितनी कंपनियां हैं जो टिकट पासपोर्ट भी अपने पास रखती है, या कितने कफ़ील हैं जो पासपोर्ट भी अपने पास ही रख लेते हैं। हालांकि अब तो कोई नहीं रखता है, पहले ये नियम था, लोग रखते थे, अब रखने का नियम नहीं है, ठीक है। तो हमको कहना है कि हमको टिकट और पासपोर्ट चाहिए, तो ये बात अगर हमको पूछना है कि अपने कफील से या अपने कंपनी में कि हमारा टिकट और पासपोर्ट अभी तक नहीं मिला, क्या हुआ, क्या मुश्किल है, तो हम कैसे पूछेंगे, ठीक है। हम पूछेंगे इला अलहीन, इला अलहीन यानी अभी तक, अभी तक, मा हसल मतलब नहीं मिला, अना मतलब मेरा, तज़करा यानी टिकट, व जवाज़ु सफ़र, व जवाज़ु सफ़र और पासपोर्ट, और पासपोर्ट। इला का मतलब तक होता है, अलहीन का मतलब अभी होता है, तो इला अलहीन यानी अभी तक। माँ का मतलब नहीं होता है, हसल का मतलब मिलना होता है, तो नहीं मिला, माँ हसल यानी नहीं मिला। अना, अना का मतलब मेरा होता है, ठीक है। तो मेरा, तज़करा, तज़करा टिकट को तज़करा कहते हैं, वो किसी भी चीज़ का टिकट हो, बस का टिकट हो, सिनेमा का टिकट हो, या ट्रेन का टिकट हो, या जहाज़ का टिकट हो, किसी भी चीज़ का टिकट हो तो उसको तज़करा कहते हैं। वह का मतलब और होता है जवाज़ु सफ़र, जवाज़ु सफ़र कहते हैं पासपोर्ट को, ठीक है। जवाज़ भी उसको कह सकते हैं, सिर्फ जवाज़ भी कह सकते हैं, और जवाज़ु सफ़र भी कह सकते हैं, ठीक। तो जवाज़ु सफ़र कहें या जवाज़ कहें, मतलब पासपोर्ट, यानी पूरा नाम उसका जवाज़ु सफ़र है। तो हमको कहना है कि अभी तक मेरा टिकट और पासपोर्ट नहीं मिला, तो हम इस तरह से बोल सकते हैं इला अलहीन मा हसल अना तज़करा व जवाज़ु सफ़र, इस तरह बोल सकते हैं। या ये भी कह सकते हैं इला अलहीन मुँह हसल, मुँह का मतलब भी नहीं होता है और माँ का मतलब भी नहीं होता है। एक और चीज़ बता दूँ, इसमें जो भी अल्फाज हैं उसको आगे पीछे भी करके बोला जा सकता है, ठीक। एक और अगला जुमला लेते हैं, जैसे हम कहीं काम करते हैं, किसी कंपनी में, किसी बकाला में, दुकान में, कहीं भी काम करते हैं, कोई हमसे पूछता है कि तुम यहाँ कितने दिन से काम करते हो, कितने दिन से काम करते हो, तो हम इसको दो तरीके से भी तीन तरीके से बता सकते हैं, ठीक है। मैं लिखा तो सिर्फ एक ही तरीका हूँ, लेकिन मैं आपको तीनों तरीका इसमें बतलाऊँगा, ठीक है। जैसे कोई हमसे पूछता है कि तुम यहाँ कितने दिन से काम करते हो, तो हम अगर उससे कहेंगे तो हम तो अपने देश के अंदर हैं, तो वहाँ पे भी हम कह सकते हैं कि मैं यहाँ 1 साल से काम करता हूँ, या मैं यहाँ 12 महीनों से काम करता हूँ, ठीक है। या तीसरे तरीका हम कह सकते हैं कि हम यहाँ बहुत दिनों से काम करता हूँ,
ठीक है। तो इसी तरह से हम अरबी में भी बोल सकते हैं। कैसे? हम कहेंगे अना शुगुल सवी हिना अतनास सहूर। अना शुगुल सवी हिना अतनास सहूर। अना का मतलब मैं, शुगुल का मतलब काम, सवी का मतलब करता हूँ, यानी मैं काम करता हूँ। हिना मतलब यहाँ, अतनास सहूर यानी 12 महीनों से। अतनास का मतलब 12 होता है और सहूर का मतलब महीनों होता है। ठीक है, महीनों यानी जमा, जमा है महीनों, महीने यानी कई महीने हैं, इसलिए वहाँ महीनों हम लोग हिंदी या उर्दू में महीनों लिखेंगे या महीने लिखेंगे। ठीक उसी तरह से अरबी में भी शहूर लिखेंगे। एक महीना है तो उसको शहर कहेंगे। ठीक है, एक महीने को वाहिद शहर कहेंगे, 2 महीने को इत्नैन शहर कहेंगे, 3 महीने को अतना तलाता शहूर कहेंगे। ठीक है, या तलाता शहर भी कह सकते हैं। ठीक, या यूँ ना कह के हम कहेंगे अना शुगुल सवी हिना वाहिद सना। वाहिद सना यानी 1 साल से काम करता हूँ। वाहिद का मतलब 1 होता है और सना का मतलब साल होता है। सना का मतलब साल होता है। तो हम इस तरह कह सकते हैं अना शुगुल सवी हिना वाहिद सना, मतलब यहाँ मैं 1 साल से काम करता हूँ। या तीसरा तरीका है कहने का, हम कह सकते हैं अना शुगुल सवी हिना वाजिद अय्याम। वाजिद अय्याम यानी मैं यहाँ बहुत दिनों से काम करता हूँ। अना शुगुल सवी यानी मैं यहाँ करता हूँ। ठीक है, और वाजिद अय्याम, वाजिद का मतलब बहुत ज़्यादा होता है, अय्याम का मतलब दिनों होता है। यौम का मतलब दिन होता है, 1 दिन है तो उसको वाहिद यौम कहेंगे। 2 दिन है तो इत्नैन यौम कहेंगे। अगर 3 यौम हो गया तो वहाँ पे तलाता अय्याम कहेंगे, यानी ये जमा आ गया। जमा यानी हम लोग हिंदी में कहते हैं बहुवचन। ठीक है, तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि अना शुगुल सवी हिना वाजिद अय्याम, या अना शुगुल सवी हिना वाहिद सना, या कह सकते हैं अना शुगुल सवी हिना अतनास सहूर। ठीक, इस तरह से हम बोल सकते हैं। एक और अगला जुमला लेते हैं। जैसे हम कहीं काम करते हैं, चाहे कंपनी हो, दुकान हो, मकान हो, चाहे कुछ भी हो, हम हारिस हैं, चाहे ड्राइवर हैं, जो कुछ भी हैं, या किसी भी तरह का हम आमिल हैं, हमको अपने कफ़ील से अपने दुकान में या कंपनी में हमको अगर कहना है कि मेरी तनख्वाह थोड़े ज़्यादा कर दो या मेरी तनख्वाह ज़्यादा कर दो। ये हमसे बहुत से भाई हैं जो कमेंट्स में पूछते हैं कि मेरी तनख्वाह बढ़ानी है तो हम कैसे अपने कफ़ील से बोलेंगे। ठीक है, तो इसमें मैं 2-3 तरीके बतलाऊंगा कहने का। आप 2-3 तरीकों से इनमें से कोई भी एक तरीका आप अपना सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हमको कहना है कि मेरी तनख्वाह थोड़े ज़्यादा कर दो या मेरी तनख्वाह बढ़ा दो। ठीक है, तो हम कैसे कहेंगे? कहेंगे अना रातिब शोए ज़्यादा सवी। अना रातिब, अना रातिब यानी मतलब मेरी सैलरी या मेरी तनख्वाह। ठीक, शोए का मतलब थोड़ा होता है और ज़्यादा का मतलब ज़्यादा होता है। ज़्यादा हम लोग हिंदी उर्दू में बोलते हैं ना, वही ज़्यादा अरबी में भी ज़्यादा ही बोलते हैं। ठीक है, ज़्यादा सवी, ये बिल्कुल आसान और लोकल लैंग्वेज में आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो कहेंगे अना रातिब शोए ज़्यादा सवी। वैसे आप अगर सैलरी बोलेंगे तो भी सैलरी भी कभी लोग समझते हैं। ठीक है, तो सैलरी भी बोल सकते हैं, लेकिन हम यहाँ अरबी सीख रहे हैं इसलिए मैं बता रहा हूँ कि अना रातिब शोए ज़्यादा सवी, यानी मेरी तनख्वाह थोड़े ज़्यादा कर दो। दूसरा तरीका है इसको कहने का, थोड़ी अरबी में कहेंगे रातिबी। अना रातिब ना कह के हम रातिबी कहेंगे। रातिब का मतलब सैलरी होता है और रातिबी कहेंगे ना तो मेरी सैलरी हो गया। ठीक है, और शोए ज़्यादा सवी यानी इस तरह से भी कह सकते हैं, रातिबी शोए ज़्यादा सवी यानी मेरी सैलरी थोड़े ज़्यादा कर दो। या हम यूँ कह सकते हैं अना रातिब अना रातिब जिद्दन सवी। जिद्दन सवी, जिद्दन का मतलब ज़्यादा होता है, जिद्दन का मतलब ज़्यादा होता है। तो इस तरह से भी हम कह सकते हैं अना रातिब जिद्दन सवी यानी मेरी सैलरी ज़्यादा कर दो। ठीक, इस तरह से भी हम कर सकते हैं। तो दोस्तों अपने समझ के हिसाब से जैसे आपको समझ में आए उस तरह के अल्फाज आप इस्तेमाल कीजिएगा। इस वीडियो को मैं पहले बनाया था, बहुत से भाइयों ने हमको कमेंट्स किया कि थोड़े इसको आसान ज़ुबान में इस वीडियो को दोबारा बना दीजिए, तो मैं इसलिए मैं दोबारा मेहनत कर रहा हूँ। मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूँ कि वीडियो को आखिरी तक देखिएगा तो बहुत कुछ सीखने को समझने को मिलेगा। ठीक है, और वीडियो को देख करके आप लाइक भी किया कीजिए, दोस्तों में भी शेयर कीजिए। जो लोग आपके दोस्त हैं, नए आए हैं, या आपके पास कोई लोग हैं जिनको नहीं समझ में आती है, उनको भी बताइए कि हम इस चैनल से वीडियो देख करके सीखते हैं, आप भी सीख सकते हो। ठीक है, तो हम दूसरा एक और जुमला लेते हैं।
वह कहता है कि तुम अपने कफ़ील से बात करो। वह कहता है कि तुम अपने कफ़ील से बात करो, यानी कोई आदमी है वो हमसे आकर के कहता है या किसी से भी कहता है कि तुम अपने कफ़ील से बात कर दो, मेरी नौकरी लग जाए, मेरी काम लग जाए, या किसी भी चीज़ के बारे में किसी भी तरह का कोई बात होता है और आदमी कहता है कि खुद हम जा कर के कह सकते हैं किसी से, या कोई हमसे आके कहेगा तो हम किसी को बताएंगे कि वह कहता है कि तुम अपने कफ़ील से बात करो, तो हम कैसे कहेंगे? इसको कहने का भी कई तरीका है, ठीक है। मैं आपको सिर्फ लिखने के लिए एक ही तरीका लिखा हूँ, लेकिन आपको इस वीडियो में बतलाऊंगा कि किस किस तरह से हम बोल सकते हैं। जैसे हमको कहना है कि वह कहता है कि तुम अपने कफ़ील से बात करो, तो हम कहेंगे हो व गुल। हो व गुल, हो व गुल का मतलब होता है वह कहता है। इन तकलाम सवी, इन तकलाम सवी यानी तुम बात करो, तुम बात करो। मिन, मिन का मतलब से होता है और कौन भी होता है, लेकिन यहाँ मिन का मतलब से होगा। खुद कफ़ील, खुद हम लोग हिंदी उर्दू में कहते हैं ना खुद, तो खुद का मतलब क्या होता है? अपना होता है। तो खुद कफ़ील यानी अपना कफ़ील, तो अपने कफ़ील से बात करो अगर कहना होगा तो कहेंगे हो वगुल अंत कलाम सवी मिन खुद कफ़ील। हो का मतलब वह, गुल का मतलब कहता है, इन का मतलब तुम, कलाम का मतलब बात करो, कलाम सवी यानी बात करो, मिन का मतलब से, खुद कफ़ील यानी अपने कफ़ील से, ठीक। अब इसको हम कैसे और भी कहेंगे? हो व गाल भी कह सकते हैं। जैसे बहुत से लोग गुल कहते हैं, बहुत से लोग गाल कहते हैं। गाल का मतलब भी होता है कहना या बोलना, और गुल का मतलब भी होता है कहना या बोलना। अरबी में आप देख सकते हैं कुल लिखा हुआ, बड़ा काफ से कुल। आप कुरान पढ़ेंगे तो उसमें आएगा कुल हुवल्लाहु अहद या कुल औज़ु बिरब्बिन नास, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक। तो वो जो कुल है ना, उसी को अरबी में बोलचाल की ज़ुबान में लोग गुल बोलते हैं या गाल बोलते हैं, ठीक। अब अंत कलाम सवी, अंत कलाम सवी की जगह पे आप अंत कल्लम सवी भी कह सकते हैं, अंत भी कह सकते हैं या इंत भी कह सकते हैं, ठीक। मिन खुद कफ़ील भी कह सकते हैं या कफ़ीली भी कह सकते हैं, कफ़ीली भी कह सकते हैं। यहाँ पे मिन कफ़ीली, ठीक है। कफ़ीली का मतलब होता है अपना कफ़ील, ठीक है। तो यहाँ खुद का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या खुद का इस्तेमाल न करके कफ़ीली का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। जैसे हो वगाल इन तकल्लम सवी मिन कफ़ीली, ठीक, इस तरह से भी बोल सकते हैं। दोस्तों, ये एक जुमला बहुत अहम है। ये जितने लोग बाहर में काम करते हैं या कहीं भी किसी कंपनी में काम करते हैं, किसी कफ़ील के पास काम करते हैं, तो ये जुमला कहने को ज़रूरत पड़ सकती है, ठीक है। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस जुमले को लिख कर रख लें या इसको याद कर लें, ठीक है, कि हम कैसे कहेंगे इसको। बिल्कुल आसान लफ्ज़ में मैं आपको बताऊँगा। जैसे हम कहीं काम करते हैं, हमको छुट्टी मिलती है, उसके बाद वक्त मेरा बहुत ज़्यादा बचता है, ठीक है। तो हमको कहीं और भी काम का ऑफ़र आ रहा है, जैसे 1 घंटा 2 घंटा, जिसको कहते हैं पार्ट टाइम, ठीक है। तो हम इसको कैसे कहेंगे, किस तरीके से हम किसी से बात करेंगे, अपने कफ़ील से, हम अपने मुदीर से, कि मैं कहीं और काम करना चाहता हूँ, ठीक है। इसके लिए भी एक भाई ने हमको कमेंट्स किया था पहले कि हम पार्ट टाइम में अगर कोई काम करना चाहते हैं तो कैसे हम कहेंगे, ठीक है। तो हम कहेंगे इसमें कि शुगुल खल्लास, शुगुल खल्लास बादेन यानी काम ख़त्म होने के बाद या काम ख़त्म करने के बाद। अना अबगा, अना अबगा यानी मैं चाहता हूँ, अना अबगा यानी मैं चाहता हूँ। तानी शुगुल सवी, तानी शुगुल सवी यानी दूसरा काम करना, ठीक। इस तरह से हम अपने कफ़ील से या मुदीर से या किसी से भी कह सकते हैं कि शुगुल खल्लास बादेन अना अबगा तानी शुगुल सवी। अब इसको हम चाहें तो इसमें कोई भी अल्फाज है आगे पीछे करके भी बोल सकते हैं। जैसे खल्लास बादैन शुगुल या बादैन खल्लास शुगुल, अना अबगा तानी शुगुल सवी या शुगुल सवी अबगा तानी, इस तरह से आगे पीछे भी करके हम बोल सकते हैं। एक और चीज़ बतला दूं कि शुगुल खल्लास बादैन यानी शुगुल का मतलब काम होता है, खल्लास मतलब ख़त्म करना, ठीक है। बादैन यानी बाद में, अना अबगा यानी मैं मैं चाहता हूँ, तानी शुगुल सवी यानी दूसरा काम करना, ठीक है। अब एक और तरीका हम लोग हिंदी में या उर्दू में कहते हैं, मैं अपने बचे हुए वक्त में काम करना चाहता हूँ, ठीक है। इसके पहले मैं जो वीडियो बनाया था उसमें मैं यही बतलाया था कि मैं अपने बचे हुए वक्त में काम करना चाहता हूँ। तो बचे हुए वक्त को क्या कहते हैं? पार्ट टाइम यानी बचा हुआ वक्त। तो अरबी में पार्ट टाइम को कहते हैं
कहते हैं जुज़ औकात। जुज़ औकात, औकात का मतलब वक्त होता है और जुज़ का मतलब बचा हुआ या आधा होता है। ठीक है, बचा हुआ हिस्सा जो भी है उसको हम जुज़ कहते हैं। जुज़ हिस्सा या बचा हुआ वक्त, जुज़ औकात इस तरह से हम कह सकते हैं। ठीक है, तो हम वैसे भी चाहें तो जुज़ औकात का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या हम ऐसे सीधा सीधा बोल सकते हैं शुगुल खल्लास बादन अना आपका तानी शुगुल सवी। इस तरह से आसान लफ्ज़ों में भी हम बोल सकते हैं। एक और बहुत अहम जुमला लेते हैं, ये जुमला भी बहुत अहम है। ठीक है, मान लीजिए हम काम करते हैं, हमारे पास इकामा कार्ड है या ड्राइविंग लाइसेंस का कार्ड है या हमारा मेडिकल इंश्योरेंस का कार्ड है या हमारा बलौदिया का कार्ड है, कोई भी कार्ड है, किसी भी तरह का कार्ड है, हमारा एक्सपायर हो रहा है या एक्सपायर हो गया है, तो हम अपने कफील से, मुदीर से या अपने कंपनी में कैसे कहेंगे। ठीक है तो ये जुमला बहुत अहम है, इसको भी आप चाहें तो याद करें और चाहें तो लिख करके रख लें, ये भी बहुत काम का है। ठीक है, ये भी बहुत मैं आपको आसान लफ्ज़ में बतलाऊंगा। ठीक, आपको कहना होगा अगर कि आप मेरे लिए एक नया कार्ड बनवा दो। ठीक है, आप मेरे लिए एक नया कार्ड बनवा दो, अपने कंपनी में कह सकते हैं। ठीक है, कि आप मेरे लिए नया कार्ड बनवा दो। अगर कहना होगा तो हम कहेंगे अंतली अना सौवी, अंत ली अना सौवी, यानी आप मेरे लिए, अना ली सौवी, अना अंत का मतलब आप होता है, ली का मतलब लिए होता है, अना का मतलब मेरा होता है। ठीक है, और सौवी मतलब करना, तो आप मेरे लिए बना दो या कर दो। ठीक है, जदीद बताका, जदीद का मतलब नया होता है, बताका का मतलब कार्ड होता है। किसी भी तरह का कार्ड होगा, सिम कार्ड है ना, उसको भी बताका कहते हैं। ठीक, इकामा का कार्ड है ना, उसको भी बताका, उसको भी बताका कहते हैं। यानी जो भी कार्ड होगा उसको बताका ही कहेंगे। आप मोबाइल का मेमोरी कार्ड है उसको भी बताका कहते हैं। ठीक है, लेकिन बस हासुब बताका कहते हैं या महमूल बताका कहते हैं उसको। ठीक है, यानी जो चीज़ का कार्ड है उसका नाम हम ले करके वहाँ बताका शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं। इकामा बताका कह सकते हैं, बलदिया बताका कह सकते हैं। ठीक है, इस तरह से हम कोई भी कार्ड होगा तो हम कह सकते हैं, इस तरह बोल सकते हैं। तो कहेंगे अंतली अना सौवी जदीद बताका, यानी आप मेरे लिए एक नया कार्ड बनवा दो या नया कार्ड बनवा दो, नया कार्ड बनवा दो। अब एक का इस्तेमाल करना है तो वहाँ पे वाहिद का इस्तेमाल कर सकते हैं, या दो बनवाना है चाहे, यानी जितना भी जो भी चीज़ है वहाँ पे, मैं कोई भी चीज़ अगर दो बनवाना, चार बनवाना, तो वहाँ पे आपको काउंटिंग आती हो तो 1 2 3 4 का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आप चाहें तो अंतली अनासवी जदीद बताका कह सकते हैं या अंतली अनासवी वाहिद जदीद बताका कह सकते हैं। एक और लफ्ज़ बतला दूँ, जदीद के जगह पे आप चाहें तो तजदीद का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तजदीद का मतलब होता है नया बनवाना, यानी सामने को हम कहेंगे ना, सामने वाले को कि तुम मेरे लिए बनवा दो, तो कहेंगे तजदीद, यानी नया बनवाना होता है। जैसे हमारा एक्सपायर हो गया तो हम उसको तजदीद कहेंगे। ठीक है, तजदीद यानी नया बनवा दो। ठीक, इस तरह से बनवाने को, जदीद का मतलब क्या होता है, नया होता है, और तो उसमें जब मिलेगा ना तो यानी तुम बनवा दो। ठीक, तो हम तजदीद का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या जदीद का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी आप मेरे लिए एक नया कार्ड बनवा दो, तो अंतली अनासवी जदीद बताका या अंतली अनासवी तजदीद बताका, इस तरह से हम बोल सकते हैं। एक जुमला लेते हैं, जैसे हमारा कपिल है, हमारा कोई भी दोस्त है, साथी संगाती है, हमको कहता है कि कहीं जाओ और उस समय बारिश हो रही है। ठीक, बारिश हो रही है तो हम क्या करेंगे, क्या करेंगे तो उस समय हम उसको जवाब देंगे कि बारिश हो रही है, अभी मैं कहाँ जाऊँ। ठीक, इस तरह से आप कह सकते हैं। तो इस तरह अगर अरबी में कहानी होगी तो कैसे कहेंगे, कहेंगे मतर ईजी अलहीन, मतर ईजी अलहीन मतलब अभी बारिश हो रही है या अभी बारिश आ रही है। यानी ईजी का इस्तेमाल हम यहाँ पे बारिश के आने पर हम ईजी का इस्तेमाल करेंगे। अब इसका हम हिंदी में तर्जुमा या उर्दू में तर्जुमा करेंगे, बारिश हो रही है या बारिश आ रही है, बात सेम सेम है। बारिश हो रही है या बारिश आ रही है तो सेम सेम बात है। ठीक है, तो हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे मतर ईजी अलहीन, यानी बारिश आ रही है अभी। अना वैन रोह, अना वैन रोह मैं अभी कहाँ जाऊँ।
मैं अभी कहाँ जाऊँ। अना का मतलब मैं, वैन का मतलब कहाँ होता है, और रोह का मतलब जाऊँ, जाने को रोह कहते हैं। ठीक है, तो हमको अगर कहना होगा बारिश हो रही है, मैं अभी कहाँ जाऊँ, तो कह सकते हैं मतर ईजी अलहीन अना वैन रोह, यानी बारिश हो रही है, मैं अभी कहाँ जाऊँ। इसका एक और तरीका है कहने का, मतर ईजी अलहीन की जगह पे आप मतर ईजी अलान का इस्तेमाल कर सकते हैं। मतर ईजी अलान, ठीक है। आई न रोह, आई न रोह, आई न रोह, आईना का मतलब भी होता है कहाँ। ठीक है, आईना का मतलब भी होता है कहाँ, और वैन का मतलब भी होता है कहाँ, तो हम आईना का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, मतर ईजी अलान आई न वैन आई न रोह, यानी मैं अभी कहाँ जाऊँ, बारिश हो रही है, या मतर ईजी अलहीन अना वैन रोह, बारिश हो रही है, मैं अभी कहाँ जाऊँ, इस तरह से हम बोल सकते हैं। एक और जुमला लेते हैं, उससे कहो वह मेरा इंतज़ार करे। उससे कहो वह मेरा इंतज़ार करे। हम किसी से कहते हैं कि तुम उससे कह दो कि वह मेरा इंतज़ार करे, हमसे कोई मिलने आया है या हमको कोई बुला रहा है, और हमको ये कहना, या कोई और हमसे इस बात को कहता है, तो हम कैसे समझेंगे। उसके लिए इन अल्फाजों को याद करना ज़रूरी है। तो एग्ज़ाम्पल है कि कहना है उससे कहो कि वह मेरा वह मेरा इंतज़ार करे, या कोई और हमसे कह रहा है, तो हम कैसे समझेंगे या कैसे बोलेंगे। तो बोलेंगे इन तगुल, इन तगुल यानी तुम कहो, हो मतलब उससे, हो का मतलब उस होता है, वह होता है, उससे होता है। ठीक है, हो कई जगह इस्तेमाल किया जाता है, वह, उस, उससे, उनका, उनके, ये सब अल्फाज जो है इसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो कहेंगे इन तगुल हुआ, यानी तुम उससे कहो अना इंतज़ार सौवी। ये एकदम सिंपल अल्फाज में मैं इस्तेमाल किया हूँ इस जुमले को। ठीक है, ताकि हर नए पुराने आदमी को ये समझ में आ जाए। तो कहेंगे इन तगुल हुआ अना इंतज़ार सौवी। इन तक का मतलब तुम, गुल का मतलब कहो, हुआ का मतलब उससे, अना का मतलब मेरा, इंतज़ार का मतलब इंतज़ार, हिंदी उर्दू में भी इंतज़ार का इस्तेमाल करते हैं। सौवी का मतलब करना, सौवी का मतलब करना, तो इंतज़ार सौवी यानी इंतज़ार करे, अना इंतज़ार सौवी मेरा इंतज़ार करे। ठीक, इन तगुल हुआ अना इंतज़ार सौवी, इस तरह से कह सकते हैं। या दूसरा भी तरीका है कहने का, दूसरा तरीका है इसका कहने का कि इंतज़रनी, इंतज़रनी मतलब मेरा इंतज़ार करे। ठीक है, मेरा इंतज़ार करे। तगुल तगुल हुआ, तगुल हुआ यानी तुम कहो, तगुल हुआ का मतलब होता है तुम कहो उससे। ठीक है, इंतज़रनी मतलब मेरा इंतज़ार करे। इस तरह से भी हम कह सकते हैं और बोल सकते हैं। दोस्तों फिर मिलेंगे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दोस्तों में शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।